जय हिंद साथियों, मैं सुरेश काम, पाइपेज फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। पिछले इस अगस्त 2024 में भारत के उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया था, जिसमें आरक्षण में उपवर्गीय एक बहुत ही गंभीर विषय था, जो पिछले 50-60 सालों से निरंतर, जिसके लिए इस देश के अति पिछड़े समाज निरंतर संघर्ष और लड़ाई कर रहे थे कि उपवर्गीय आरक्षण लागू होगा। ये महामहिम सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उनका निर्णय। आखिर ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्यों यह निर्णय लेना पड़ा? भारत के संविधान में आरक्षण का प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, और उनका ये मानना था, उनका ये उद्देश्य था कि ये जो अनुच्छेद हैं, ये जो आर्टिकल्स हैं, जो इस देश के पिछड़े जो रिजर्वेशंस के लिए जो बनाए गए, उनका लाभ इस देश के हर एक पिछड़ी जातियों को मिलेगा, चाहे वो अति पिछड़ी जातियाँ हों, चाहे वो जनजाति हो, चाहे वो अनुसूचित जाति। तब जाकर इस आरक्षण का सही उद्देश्य, सही जो लाभ है, वो तमाम जातियों तक पहुंचेगा। उस दिन आरक्षण का सही उद्देश्य की पूर्ति होगी। लेकिन पिछले 77 सालों से ऐसा नहीं हो पाया। भारत के संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को, उस आरक्षण को चंद जातियां ही उसका लाभ निरंतर लेती गई, और आज आज़ादी के 77 साल होने को आए, इन जातियों का ही वर्चस्व, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, ये सभी में इनका ही एक वर्चस्व रहा है। अनुसूचित जनजातियां कुछ ऐसी जातियां भी हैं जो अति पिछड़ी हैं, जिनका लाभ संविधान के इस आरक्षण का उन तक नहीं पहुंचा। उसकी क्या वजह रह गई, क्या कारण रह गया? ये बहुत ही गंभीर विषय है। पाइपेज फाउंडेशन इस गंभीर विषय को निरंतर सरकार के समक्ष रखता गया है। हमने कई बार सोशल जस्टिस एंड पावर मिनिस्ट्री को भी अवगत कराया, आदरणीय प्रधानमंत्री को भी एक पत्र दिया कि इस विषय को वो गंभीरता से लें, क्योंकि समाज में कुछ ऐसी जातियां हैं जो आज भी पिछले पायदान पर बैठी हैं, जिन्हें आरक्षण का सही लाभ नहीं मिल रहा। ये बड़ी विडंबना है, बड़ी वेदना होती है कि जब यही जातियां जो आरक्षण का भरपूर लाभ ले रही हैं, और ये अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कहती हैं, तो उस वक्त बड़ा कष्ट होता है कि कहने के लिए हम सभी पिछड़ी जातियां हैं, लेकिन मुझे बड़ा कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि कुछ जातियों ने जातियों में से भी जातिभेद निकालना शुरू किया। कुछ जातियां जो अनुसूचित जाति तो अपने आप को कहती है, लेकिन अनुसूचित जाति के ही कुछ जातियों से वो जातिवाद करती हैं, छुआछूत करती हैं, और उनको हमेशा ही अपने से नीचा समझकर उनका अपमान करती है और उनका अधिकारों का भी हरण करती है। ऐसी स्थिति में आज महामहिम सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय लिया गया, ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही, मैं कहूँगा कि ऐतिहासिक निर्णय है, जो उनके लिए, जो जातियाँ, खास करके वाल्मीकि समाज, खट्टी, धानुक, और न जाने ऐसे कई पिछड़ी जातियाँ जो आज भी इस देश में उन पिछले पायदान पे बैठी हुई हैं, जिन्हें ना तो शिक्षा का कोई आरक्षण का लाभ मिला, ना रोजगार का लाभ मिला,
ना राजनीति का मिला और ना ही सामाजिक तौर से वो संपूर्ण जागरूक हो पाए। आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये निर्णय वाकई एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय है जिसे हम सभी को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ इस निर्णय को पूरे देश में एक त्योहार की तरह मनाना चाहिए, क्योंकि अब मुझे लगता है कि जो जातियाँ जो निरंतर 77 साल से पीछे रह गई, ये अब आने वाले दिनों में इस निर्णय के बाद निश्चित तौर से उनके जीवन में भी खुशी की लहर आएगी, उजाला आएगा। उनके बच्चे भी पढ़ेंगे, उनके बच्चे भी रोजगार में, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हो या दूसरी संस्थाएं हो, जहां आरक्षण का लाभ आज तक इन्हें नहीं मिला, जिन्हें निरंतर सामाजिक तौर से भी जिन्हें वंचित किया गया और जिन्हें आर्थिक तौर से भी वंचित किया। अब वो वक्त आ गया कि ये भी जातियाँ भी अग्रसर होगी और प्रगतिशील होगी। मैं समझता हूँ कि इस निर्णय को उन जातियों को भी स्वागत करना चाहिए जिनके पेट में आज दर्द हो रहा है। स्वाभाविक है उनके पेट में दर्द होना, क्योंकि एक तरफा जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया और दूसरों को वंचित किया, दूसरी जनजाति और अनुसूचित जाति के अति पिछड़े वर्ग, आज उनको बराबरी का मौका मिल रहा है महामहिम सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो इनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं आप सभी से अति पिछड़े समाज की जितनी भी जातियां हैं जिनके